गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं एफएल स्टूडेंट्स के लिए उपवाचक जो है वो दे रही हूँ, जिसका नाम है गुड़ियों का त्योहार। मुझे थोड़े बच्चों ने कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि ये लेसन देने के लिए, इसीलिए मैं ये लेसन देना स्टार्ट करी। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा तो दे ही चुकी हूँ, थोड़े कुछ बहुत बाकी है। और बच्चे थोड़े बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे जो है ग्रामर देने के लिए, तो ग्रामर के देने के लिए तो मैं दूंगी ज़रूर ग्रामर भी आप लोगों को। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक ये भी बताना चाहती हूँ कि जब भी मुझे थोड़ा और टाइम मिलेगा तो मैं जो है आपको क्वेश्चंस पेपर भी आपको इस पे डिस्कस करना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता बच्चों की, आप मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका, ऑलमोस्ट एफएल का तो हो ही चुका है। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और 10th क्लास के जो बच्चे निकल जाते हैं ना, वो जो दूसरे बच्चे होते हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी भेज सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम्स के टाइम में आपको भी फ़ायदा होगा। तो और जो भी कुछ अगर एग्ज़ाम्स के भी कुछ अपडेट्स आते रहेंगे तो मैं वो भी बताती रहूँगी। थोड़े बच्चों ने कहा है कि मेरी वॉइस जो है बहुत लो है, तो ऐसा नहीं है, एक आधा वीडियो में होगा, बाकी में तो आप सुन सकते हैं कि जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छा ही आ रहा है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है या कुछ और भी आप सुनना मतलब कि चाहिए आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी, तो भी आप मेरे को जो है भेज सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आपको जो भी चाहिए वो आप में से हेल्प चाहिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो चलिए हम ये स्टार्ट करेंगे। जैसे कि उपवाचक है, लेसन का नाम ही है गुड़ियों का त्योहार। तो चलिए, गुड़ियों का त्योहार बच्चों, ये जो लेसन है गुड़ियों का त्योहार, इसे लिखा है श्री विजय राघव रेड्डी ने। क्योंकि आपको इस लेसन से ही समझ में आ रहा होगा कि श्री विजय राघव रेड्डी जो थे वो ऑलरेडी इन्होंने आंध्रा और तेलंगाना में ये त्योहार मनाया जाता है, गुड़ियों का त्योहार। और ये खास करके दीपावली और संक्रांति के अवसर पर जो है इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार के अंदर जो है दो कैरेक्टर है, एक तो खुद राइटर लेखक है और दूसरा है उनकी पत्नी कांतन। और एक है जो आप ये कह सकते हैं कि जिनके साथ ये लोग पत्राचार यानी कि लेटर भेजते हैं। तो गुड़ियों के त्योहार में हम ये देखेंगे कि भाई लेखक को जो है वो गुड़िया मिलता है या नहीं, या फिर क्या कुछ होता है उनके साथ, वो हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। बच्चों ये लेसन जो है ये पत्र विधा से रिलेटेड है। इसमें ज्यादातर गुड़ियों के त्योहार में जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर पत्र ही ज्यादातर आते रहते हैं। तो चलिए हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। स्कूल के खुलने तक वेतन मिलेगा नहीं, बची हुई सारी रकम तुम्हारे पास ही है। ये लेखक और उनकी पत्नी के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, उसके बारे में इन्होंने कहा है। तुम्हारी मर्जी, गुड़िया खरीदोगी या बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाओगी या अपने लिए नई साड़ी मंगवाओगी। अब लेखक ने कहा कि भाई आपकी मर्जी है, आप अपने लिए जो है साड़ी मंगवाएंगे या बच्चे के लिए कपड़े सिलवाएंगे, जो भी करेंगे ये आपकी मर्जी है, जो चाहो सो करो। उन्होंने क्या बोला? जो चाहो सो करो। बाजार से लौट कर कोट उतारते हुए मैंने कांतम से कहा। लेखक जो थे वो जब बाजार से घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से इस स्वर में इस तरह से बातचीत की। हाँ हाँ, बड़ा खजाना रख छोड़ा है तुमने मेरे पास, कुल 10 रुपए तो बचे हैं। ऐसा कह रहे हो मानो बहुत बड़े नवाब के बेटे हो, कांतम ने जवाब दिया, मेरा मजाक बनाते हुए। कांतम ने कहा, उस लेखक का जो है मजाक उड़ाया अपने पति का। अरे अरे, जैसे तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। अब पैसे कितने, खाली 10 रुपए तो है, और तुम बातें ऐसे कर रहे हो जैसे कि कोई बहुत बड़े नवाब के बेटे हो। अरे परसों जब कोंडपल्ली जा रहा था तब कहा होता तो 4-5 रुपए की गुड़िया ले आता। आंखें मटकाते हुए मैंने कहा, मानो किसी बड़े बाप के बेटे हो। बस बस बनाइए नहीं, कोंडपल्ली में काठ की गुड़िया के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। मुंह बिगाड़ते हुए कांतम ने क्या बोला कि भाई कोटपल्ली में जो है लकड़ी की गुड़िया के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इस तरह से जो है लेखक की पत्नी ने मुंह बनाते हुए कहा। बात बदलने के उद्देश्य से मैंने कहा, बस अब चुप करो, देखा जाएगा। ठीक है, आखिर मेरी बात तो सुनिए। कुछ भी हो, इस साल कम से कम 10 रुपए की गुड़िया अवश्य खरीदना होगा। गुड़िया पुरानी गुड़िया सारी खराब हो गई है, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं नई गुड़िया के लिए। कांतम ने एक छोटा सा व्याख्यान दे, इस तरह से जो है लेखक की पत्नी ने ये बातें कही।
मेरी सुनी अनसुनी सा रह जाने से उसने फिर कहा, सुन रहे हो, आपसे ही कह रही हूँ, इस साल नई गुड़िया जरूर खरीदना होगा। फिर पत्नी ने क्या बोला कि भाई सुन रहे हो, मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए इस साल जो है वो नई गुड़िया जरूर खरीदना होगा, अन्यथा पुरानी गुड़िया को देखकर लोग हंसेंगे, और जो हमारे पास पुरानी गुड़िया है उसको देखकर लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे अरे देखो भाई गुड़िया कितना पुराना है, कितने पुराने साल से ये लोग जो है इसी गुड़िया से सजावट कर रहे हैं। अच्छी बात है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। लेखक ने क्या बोला, अच्छा ठीक है भाई, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, कहकर मैं भोजन के लिए उठा। भोजन के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, लेखक ने खाना खाया और उसके बाद जाकर वो बिस्तर पे सो गया। सोचने लगा, भाई लेट तो गया लेकिन वो सोच रहा था, सोचने लगा उधार तो अब किसी से मिलने का नहीं, कहीं पैसा भी मिल जाए तो 10 रुपए गुड़िया के लिए खर्च करने की इच्छा नहीं हो रही है। उसने कहा कि भाई अब मेरे को जो है उधार क्रेडिट पे तो कोई पैसा देगा नहीं, और अगर कोई दे भी दिया तो 10 रुपीज के लिए मैं गुड़िया खरीदने की कोई मेरी इच्छा नहीं हो रही है। सोचते सोचते मुझे एक उपाय सूझा, तभी उसको एक आइडिया आया। तुरंत कलम और कागज लेकर पत्र लिखने लगा। उसने तुरंत एक पेपर लिया, पेन लिया, लेटर लिखने के लिए बैठ गया। कौन? लेखक। देखो भाई लेखक ने लेटर में क्या लिखा। बंदर, सेवा में वेंकोजी एंड सन्स कंपनी विजयवाड़ा महोदय, अपना एक छोटा सा निवेदन करने के लिए मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। उसने क्या बोला कि मैं एक छोटा सा निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूँ। यदि आप ये स्वीकार कर तद अनुसार काम करेंगे तो आपकी कंपनी की उन्नति एवं असीम लाभ होने की संभावना है। उसने क्या बोला कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही अगर आपने काम किया तो आपकी कंपनी की बहुत सारा फायदा होगा। लाभ का मतलब क्या होता है? फायदा। बच्चों लाभ शब्द को आप अंडरलाइन करिए। लाभ का विलोम शब्द होता है हानि। ठीक है, अगर विलोम शब्द आएगा लाभ का तो क्या होगा? हानि। मैं आंध्र प्रदेश के लेखक में थोड़ा बहुत नामी लेखक, उसने कहा कि आंध्र प्रदेश के जो लेखक है उसमें मैं थोड़ा बहुत फेमस हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मेरी कहानियों को देखते ही ना पढ़ता हो। उसने बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने मेरी जो मैं स्टोरी जो न्यूज़पेपर में छपती है उससे ना पढ़ता हो, सभी लोग पढ़ते हैं। मेरे शहर में एक नया पत्र निकला है, लोगों का कहना है कि उस पत्र की 10,000 तक 20,000 तक प्रतिलिपियां निकलती है। लोगों का ऐसा मानना है कि वो कहते हैं कि उस न्यूज़पेपर का 20 20,000 तक की प्रतिलिपि न्यूज़पेपर जो है निकलता है। कहानी कहना ही नहीं, सचमुच यह बात सही है। उसने बोला सिर्फ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ बल्कि ये सच बात है। इस स्थिति से आप ये मत सोचिए कि केवल 20,000 लोग ही पढ़ते होंगे। हमारे देश में एक व्यक्ति के द्वारा खरीदे हुए पत्र को कम से कम 20 लोग पढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बल्कि आपको अच्छे से मालूम है कि हमारे देश में एक न्यूज़पेपर को जो है 20 लोग पढ़ते हैं। से तो बिल्कुल सही बात है ना। हमारे घरों में भी आपने देखा होगा, अपने घरों में भी अगर एक न्यूज़पेपर आता है तो घर के सारे सदस्य उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो इसलिए उसने क्या बोला कि ये जो है ये सिर्फ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ बल्कि उस न्यूज़पेपर को जो है कम से कम जो है वो 10 लोग तो पढ़ते ही हैं। उस पत्र में संक्रांति विशेषांक के लिए एक कहानी लिखने के लिए संपादक ने मुझसे अनुरोध किया है। उसने क्या बोला कि उस न्यूज़पेपर में एडिटर ने, संपादक मतलब होता है एडिटर, उसने क्या बोला है एडिटर ने उसके कि भाई आपको जो है उस विषय पर एक आर्टिकल्स लिखना है, उसके लिए उसने उसको रिक्वेस्ट किया है। उस कहानी में कांतम द्वारा बच्चों के साथ गुड़िया की सजावट करने की एक घटना लिखूंगा। उसने कहा कि भाई उसमें जो है मेरी पत्नी जो कांतम है वो गुड़ियों को किस तरह से सजाएगी, मैं उसके बारे में एक घटना लिखूंगा। सारी कहानी में गुड़ियों के बारे में, गुड़िया खरीदना, कांतम द्वारा मेज पर उसका अलंकरण अलंकरण करना मतलब सजाना, गुड़ियों का वर्णन आदि आदि होगा। उसने बोला कि जब मैं गुड़िया जहां से खरीदूंगा, मेरी पत्नी जिस तरह से उसको सजाएगी, ये सारी बातें जो है मैं उस आर्टिकल में लिखूंगा। और आगे कहानी इस प्रकार होगी कि आस पड़ोस सब हमारी गुड़िया को देखने आएंगे। वे इन गुड़िया की सुंदरता, निर्माण चतुराई, बढ़िया फिनिशिंग और टिकाऊ देखकर मुग्ध हो जाएंगे। कांतम से पूछेंगे कि आपने इन गुड़ियों को कहाँ से खरीदा है। कांतम मुझसे कहेगी कि सारी गुड़िया विजयवाड़ा के प्रसिद्ध वेंकोजी एंड सन्स से खरीदी गई है और वहाँ गुड़िया बहुत सस्ते दामों पर मिलती है।
तो भाई लेखक जो था वो अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर समझ रहा था। उसने कहा कि मैं ये लिखूंगा अपने आर्टिकल्स में कि भाई ये गुड़िया जो है मेरी पत्नी ने सजाया है, और जब मेरी पत्नी से सब लोग पूछेंगे कि भाई इतनी सुंदर गुड़िया आपने कहाँ से लाया है, कहाँ से लेकर आए, तो मैं कहूंगा कि विजयवाड़ा के प्रसिद्ध वेंकोजी एंड सन्स कंपनी से ये गुड़िया हमने खरीदा है सस्ते दामों में। कहानी में इस तरह लिखने से गुड़िया का जितना प्रचार होगा और आपको जितना लाभ होगा वह आप सोच ही लीजिए। उसने बोला कि भाई मैं जब इस तरह का आर्टिकल लिखूंगा तो उससे आपको कितने फायदे होंगे आप सोच लीजिए। उस पत्र के निकलते ही उसे 4 लाख लोग पढ़ेंगे। पढ़कर यह जान लेंगे कि आपकी कंपनी में अच्छी गुड़िया सस्ते दामों में मिलती है। लोगों तब पता चल जाएगा कि भाई ये जो है गुड़िया आपकी कंपनी में सस्ते दामों पे मिलती है। लेकिन एक कठिनाई है कि मुझे यह पता ही नहीं कि गुड़िया कितनी प्रकार की होती है और आपके यहाँ कौन सी गुड़िया गुड़िया बिकती है। जब ये बातें मुझे ज्ञात नहीं तो मैं उसका वर्णन कैसे कर सकूंगा। उसने बोला कि ये तो मुझे पता ही नहीं, तो फिर मैं उसका वर्णन कैसे करूंगा। इसीलिए आप एक काम कीजिए तो अच्छा रहेगा। आपके पास जो जो गुड़िया है उसमें से प्रत्येक के नमूना यानी कि मॉडल की एक एक गुड़िया मेरे पास भिजवाइए। अर्थात कोडपल्ली की, कांच की, सेलुलाइट की, रबर, चीनी मिट्टी की गुड़िया के नमूने आदि आदि। यहाँ पे लेखक अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा है बच्चों। वो सोच रहा है कि मैं क्यों ना जो है दुकानदार को बोलूं कि आपके पास जो भी सैंपल है वो मेरे पास फ्री में भिजवाओ। यदि इसमें से कोई अलग अलग आदि हो तो उसमें भी एक भिजवाइए। उन सब का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करके उनका विस्तृत वर्णन के साथ मैं कहानी लिखूंगा। उसने बोला कि मैं इस सबके जो है डिटेल्स में एक वर्णन करके एक स्टोरी लिखूंगा। 4 लाख लोग आपकी गुड़िया की कहानी उस पत्र में पढ़कर आपकी दुकान के पास तो भीड़ लग जाएगा। उसने बोला जब 4 लाख लोग इसको पढ़ेंगे तो सोचिए आपकी दुकान के पास तो उसकी भीड़ लग जाएगी। गुड़िया खरीदने के लिए आप जैसे बड़े व्यापारी लोगों का विज्ञापन की महत्ता के बारे में अलग अलग बातें की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि जो मैं लिखूंगा आपको इसके लिए अलग अलग विज्ञापन देने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मेरे आर्टिकल्स पढ़ के ही आपकी गुड़िया के बारे में लोगों को पता चल जाएगा और आपकी दुकान पर उसका भीड़ लग जाएगा। आशा है कि आप पत्र में उल्लेखित विधि के अनुसार गुड़िया भिजवा देंगे। उसने बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने लेटर में लिखा है वैसे ही हिसाब से आप मेरे पास गुड़ियों का हर एक सैंपल भिजवा देंगे। उत्तराभिलाषी भवदीय वेंकटराव। भाई उत्तराभिलाषी भवदीय वेंकटराव उसने नीचे पत्र में लिख दिया। पत्र लिखने के बाद मालूम हुआ कि भारी बोझ उतर गया। उसने बोला कि लेटर लिखने के बाद मुझे काफी रिलैक्स हुआ कि ऐसा लगा कि बहुत सारा काम मैंने कर लिया है। अपनी इस बुद्धिमानी पर मुझे गर्व हुआ। तभी कांतम को जगाकर यह बात बताने की इच्छा हुई। थोड़ी देर तक सोचकर ये निश्चय कर लिया कि उसे अभी बताना ठीक नहीं है। उसने सोचा कि भाई मैं अभी जल्दी से अपनी बीवी को बता देता हूँ कि भाई इस तरह से मैंने लेटर लिख दिया है। लेकिन फिर लेखक ने सोचा कि अभी ये सारी बातें बताना ठीक नहीं है। अगले दिन भी यह बात उसे बताने की इच्छा नहीं हुई। अगले दिन भी उसको ये बात बताने की उसको इच्छा नहीं हुई। इतना तो बता ही दिया कि संक्रांति के लिए अवश्य गुड़िया आएगी। कांतम इससे संतुष्ट हुई। 2 दिन के बाद वेंकोजी एंड सन्स कंपनी से चिट्ठी आई, विजयवाड़ा सेवा में। महोदय जी, बंदर महोदय, आपने हमारे ऊपर जो एहसान दिखाया है उसके लिए हम आभारी हैं। हमारी गुड़ियों की विशेषता के बारे में अब तक बहुतों को मालूम है और हमारा व्यापार भी आपकी कृपा से ठीक चल रहा है। उसने बोला कि भाई हमारी गुड़ियों के बारे में लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है और भाई आपकी कृपा दृष्टि से हमारा जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। फिर भी आप जैसे मूल्य धनी मतलब महान लेखक की कहानी द्वारा हमारी गुड़िया के बारे में एक जनप्रिय पत्र में छपकर सबको विस्तृत विवरण मिलना वास्तव में हमारे लिए लाभप्रद होगा। उसने बोला कि हाँ ये बात सही है कि भाई आप जिस तरह से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखेंगे और लोग जो पढ़ेंगे उससे हमें फायदा तो जरूर होगा। यह हमारा विश्वास है। यह अधिक उचित है कि आप स्वयं गुड़ियों को देखकर उनका वर्णन करें। आपका
पत्र हमने अपने मालिक के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। सम्मुख का मतलब था सामने, प्रस्तुत करने का मतलब रखना, यानी कि हमने आपका लेटर अपने मालिक के सामने में रख दिया, भिजवा दिया है। यथोचित कार्य करके आपको शीघ्र सूचित करेंगे, जो भी उनको सही लगेगा वो आपको बताएंगे कि भाई क्या करना है। धन्यवाद। सहित भवदीय रामैया। वेंकोजी एंड सन्स कंपनी। चिट्ठी मिलते ही जितना संतोष हुआ उसका वर्णन मैं नहीं करा। अब लेकर काफी खुश हो गया उस लेटर को पढ़ के, भाई इसका काम तो हो ही जाएगा। उसके बाद यह प्रश्न सामने आया कि बचे हुए रुपए से बच्चों के लिए कपड़े खरीदना या कांतम के लिए साड़ी लेना। अब उसने सोचा कि अब जो बाकी पैसे बचे हुए उसे क्या करना है, मैं कांतम के लिए साड़ी खरीद क्यों या बच्चों के लिए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे बच्चों के लिए क्या, जो कुछ कपड़े हैं वो सब ठीक है। रेशमी साड़ी खरीदेगा मेरे लिए तो 4-5 साल के बाद हमारी लड़की के लिए काम आएगा। कांतम ने सलाह दी। मैंने एक पत्र लिखा। उसने क्या बोला कि भाई बच्चों के पास जो कपड़े हैं वो बहुत है, अगर आप मेरे लिए साड़ी खरीदते हैं तो 4-5 साल के बाद वो साड़ी जो है हमारी बेटी का काम आएगा। अब लेखक ने फिर एक दूसरा लेटर लिखा। चलाराम गंगाराम कंपनी, बंदर, मद्रास। अब उसने एक मद्रास में लेटर लिखा। महोदय, पुद्दुदापुरम रेशमी साड़ी या पुद्दुचेरी रेशमी साड़ी, इनमें से कोई एक जिसका दाम 10 रुपए से अधिक ना हो, वीपी द्वारा भेजने की कृपा करे। यानी कि जो है रेशमी साड़ी जो है उसके द्वारा, पार्सल के द्वारा भेजने की कृपा करे। और एक पत्र अपने साले साहब को लिख दिया। एक तो उसने साड़ी के लिए मद्रास में लिख दिया, दूसरा लेटर उसने क्या किया, अपने साले साहब को लिख दिया। साला किसको बोलते हैं, यानी कि उसकी वाइफ के भाई को। ठीक है। चिरंजीव रामाराव। शुभाशीष, इस संक्रांति के बच्चे गुड़ियों का त्योहार मनाने वाले हैं। इसके लिए स्वदेशी गुड़ियों के अतिरिक्त जापान, जर्मन, विदेशों के विचित्र गुड़िया मंगा रहा। उसने क्या लिखा लेटर के अंदर कि इस दीपावली, इस जो संक्रांति में जो है बच्चे जो है गुड़ियों का त्योहार मनाने वाले हैं, उसके लिए जो है मैं अलग अलग जगहों से गुड़िया मंगा रहा हूँ। उन सबको ठीक तरह से सजाने के लिए तुम्हारी बहन सारा प्रबंध कर रही है। तुम्हारे सब परिवार आकर इस सुंदर गुड़िया का दृश्य अवश्य देखना होगा, है ना। आशा है कि तुम बच्चों के साथ संक्रांति के दिन आओगे। उसने इस तरह से लिख दिया भाई लेटर में कि तुम अपने फैमिली के साथ में जो गुड़िया जो है देखने के लिए आओ, तुम्हारी बहन जो है गुड़ियों की सजावट कर रही है। कांतम ने अपनी छोटी बहन को पत्र लिखा। दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो थी, लेखक की पत्नी कांतम, उसने भी अपनी बहन को लेटर लिख दिया। देखो उसने अपनी बहन को क्या लेटर लिखा। बहन, यह प्रसन्नता की बात है कि ईश्वर की कृपा से जो कुछ मिल रहा है उससे तुम तृप्ति का अनुभव करते हुए सब परिवार के साथ जीवन खुशी से बिता रही हो। गुंटूर में जब हम मिले थे उस समय तुमने कहा था कि तुम्हारे बच्चे गुड़ियों के लिए जिद कर रहे हैं। इस संक्रांति के लिए तुम्हारे जीजाजी चित्र विचित्र गुड़िया मंगा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि हमारी पुरानी गुड़िया सारी तुम्हें दे दूं। इतने में हनुमंतराव गुंटूर जाते हुए मुझसे कहने आया था कि कोई समाचार तुम्हारे लिए हो तो बताऊं। तो मैंने उसके हाथ गुड़ियों को भिजवा दिया, तुम्हारे पास भेजा। गुड़ियों के मिलते ही बच्चों की कुशलता के बारे में पत्र लिखो। बच्चों को प्यारा। भाई कांतम ने भी अपनी बहन को लेटर लिखा और उसके पास जो पुरानी गुड़िया था वो उसने अपनी बहन के पास में भिजवा दिया। तुम्हारी कांतम। अब तक वेंको जी से ना कोई पत्र आया, ना कोई रेलवे रसीद। मद्रास से तो रेशम की साड़ी आ गई है। भाई वहां से जो है कंपनी से तो कोई लेटर कुछ भी नहीं आया, लेकिन मद्रास से साड़ी आ गई। उस वीपी में छुड़वाकर मैंने कांतम को दिया तो वह प्रसन्न हुई। उसने पूछा, क्यों जी, साड़ी तो आ गई, गुड़िया कब आएगी। अब पत्नी ने बड़े ताने मार के कहा कि भाई साड़ी तो आ गई है, लेकिन भाई गुड़िया कब आएगी। वो भी आ जाएगी आज या कल, मैंने कहा। उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, आज या कल वो भी आएगा। समुद्रगुप्त की तरह मानो हार को कभी जानता ही ना हो, है ना। पैसा तो नहीं आपके पास, जो खरीदेंगे कैसे। फिर पत्नी ने क्वेश्चन पूछा, भाई आपके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आप खरीदेंगे कहाँ से। कांतम ने पूछा कुछ संदेह से। पत्नी को संदेह हुआ कि भाई लेखक के पास में पैसे तो है ही नहीं, तो गुड़िया कहाँ से खरीदेगा। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा वो आज या कल आएगी बस। लेखक ने क्या बोला, वो सारी जिम्मेदारी छोड़ दो मेरे ऊपर, वो आज या कल आ ही जाएगी।
हाँ, गुड़िया नहीं आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। पत्नी ने ताना दिया, अगर गुड़िया नहीं आई ना तो मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। कांतम ने प्रत्युत्तर दिया। मैंने इसमें सोचने लगा कि अब तक वेंकोजी एंड सन्स कंपनी से कोई पार्सल क्यों नहीं आया। रेलवे पार्सल भेजने के खर्चे से ज्यादा होगा, संभवतः यह समझकर वे आगे पीछे कर रहे होंगे। अब उन्होंने सोचा कि दुकान वाले सोच रहे होंगे कि भाई रेलवे से पार्सल भेजूं तो खर्चा ज्यादा लगेगा, इसीलिए उन्होंने हो सकता है कि पत्र का जवाब नहीं दिया। वो एक पत्र लिखना ठीक होगा, उन्होंने फिर एक पत्र लिखा। समझकर मैंने उसके नाम एक पत्र लिखा। वेंकोजी एंड सन्स कंपनी, बंदर विजयवाड़ा। महोदय, अभी आपसे गुड़िया के भेजने के बारे में कोई उत्तर नहीं आया। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसने बोला कि भाई गुड़िया को भेज, मैंने जो पत्र लिखा था गुड़िया भेजने के लिए, आपने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसका रीजन मुझे, इसका कारण कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं कल शुक्रवार को तेनाली जा रहा हूँ, वहां से फिर शनिचर को सवेरे की गाड़ी से बंदर लौटूंगा। आप गुड़ियों को पैक करके अपने आदमी के हाथ गाड़ी के समय विजयवाड़ा स्टेशन भेज देंगे तो मैं उन्हें ले लूंगा। उसने क्या बोला कि भाई मैं जो हूँ वो तेनाली जा रहा हूँ, अगर आपका कोई आदमी है तो आप गुड़िया पैक करके विजयवाड़ा स्टेशन पर भिजा दीजिए। हमारी लड़की सबसे कह रही थी कि पिताजी शनिवार को चित्र विचित्र गुड़िया देंगे। मेरी पत्नी ने भी सभी आस पड़ोस से कह दिया है कि मैंने किसी बड़ी कंपनी से चित्र विचित्र गुड़िया मंगाई है। सब प्रतीक्षा करने लगे कि शनिवार कब आएगा। अब लेखक ने अपनी व्यवस्था भी बताई कि भाई मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जो है, मेरे बच्चे सबको कह रहे हैं कि भाई आस पड़ोस को कि हमारे पिताजी जो है वो शनिवार को गुड़िया लेकर आएंगे। मैं उसी दिन रात को सपना देखा कि हमारा घर चित्र विचित्र गुड़ियों से सजा हुआ था। अब लेखक ने रात को सपना देखा कि उसके घर में जो है बहुत सारे चित्र विचित्र गुड़िया से जो पूरा घर सजा हुआ है। शहर के सारे लोग आकर उत्सुकता से पूछ रहे हैं कि इतनी अच्छी गुड़िया कहाँ से मंगाई। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की आनंद की सीमा ना रही। लोग कहते हैं कि जो सपनों में देखा जाता है वह सही नहीं हो सकता। मुझे संदेह हुआ कि कहीं मेरा सपना सपना ही ना रह जाए। उसने कहा कि मुझे डाउट हो रहा था कि भाई मैंने जो सपना देखा कहीं सपना ही ना बन जाए। शुक्रवार की शाम की डाक से उस कंपनी का पत्र आया। पत्र को खोलते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। भगवान को स्मरण करके मैं पत्र खोल के पढ़ने लगा। अब जैसे लेटर आया, लेखक जो है भगवान को याद करके पत्र जो है वो पढ़ने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पता नहीं भाई पत्र में क्या लिखा हो। देखेंगे भाई पत्र में क्या लिखा हुआ। वेंकटराव बंदर महोदय, आपके दोनों कृपा पत्र हमारे मैनेजर ने मुझे दिखाया। आपने हमारे पर जो दया दिखाई है उसके लिए हम आपके अत्यंत कृतज्ञ हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे लेखकों की रचना के द्वारा हमारी गुड़िया की प्रशंसा सुनकर लोग हमारी चीजों को खूब खरीदेंगे और हमारा व्यापार श्री वृद्धि भी होगा। मतलब आपने जो लेटर में लिखा है उसको लोग पढ़ के बहुत हमारे पास जो है हमारा व्यापार बढ़ेगा, लोग जो इसको बहुत खरीदने आएंगे। आपने लिखा है कि आप स्वयं गुड़ियों को देखकर उसकी प्रशंसा करेंगे। इसे पढ़कर संतोष की और बात क्या हो सकती है। तेनाली से बंदर आते समय आप विजयवाड़ा होते हुए आएंगे। स्टेशन से हमारी दुकान बहुत नजदीक है। आप कृपा करके स्टेशन पर उतरकर हमारी दुकान पधारिए और आपके स्वागतार्थ स्टेशन पर मैं अपने एक नौकर को भेज दूंगा। आप स्वयं दुकान में पधार कर स्वयं सारी गुड़िया का निरीक्षण करें तो बहुत उत्तम रहेगा। उस दिन आपको दुकान की सारी गुड़िया दिखाने के लिए मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ। हाँ, साथ ही आपसे एक विनती है, आप उस दिन शाम को मेरे साथ कॉफी पीने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। कष्ट के लिए क्षमा। अब जो है लेखक ने जब ये लेटर खोला तो उस लेखक तो चाहता था कि भाई मुफ्त में गुड़िया मिल जाएगा, लेकिन दुकानदार भाई जो कंपनी का मालिक था वो उससे भी ज्यादा चालाक और होशियार था। उसने बोला कि जब आप आ ही रहे हैं तो आप स्टेशन से हमारी दुकान पर आ जाइए। दुकान तो बिल्कुल नजदीक और पास में ही है। मैं आपको सभी चीजों का बंदोबस्त कर दूंगा और आप जो है हमारे दुकान में गुड़ियों का निरीक्षण परीक्षण भी अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बारे में लिखिएगा। और एक आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप जो है उस दिन का शाम का कॉफी जो है आप हमारे साथ पीजिए।
तो यहाँ पे हमने ये देखा कि लेखक अपने आप को जितना चतुर समझ रहा था, दुकान का मालिक उससे भी ज्यादा चतुर निकला। और इससे हमने ये भी देखा कि कोई काम बिना सोचे समझे करने से कितना ज्यादा नुकसान होता है। जिस तरह से लेखक की पत्नी ने अपने पुराने गुड़िया भी अपनी बहन के पास में भिजवा दिया, दूसरी तरफ लेखक ने क्या किया, अपने साले साहिबा को, जो साले साहब को यहाँ जो है निमंत्रण देकर बुला लिया। तो हमने क्या देखा कि एक तो पुरानी गुड़िया भी भेज दी और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण भी दे दिया। तो बिना सोचे समझे हमें इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी कि शायद आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर, चूंकि ये कोई क्या कहते हैं, उपवाचक है और उपवाचक में ज्यादातर सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक ने वेंकोजी एंड सन्स कंपनी से कुछ गुड़ियों के नमूने भिजवाने के लिए क्यों लिखा होगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, ये देखिए। लेखक के पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो चुके थे, कहीं से उधार मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, और अगर मिल भी जाए तो गुड़ियों के लिए 10 रुपए खरीदने की इच्छा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ये युक्ति सोची और उसी तहत उन्होंने वेंकोजी एंड सन्स कंपनी को पत्र लिखकर निवेदन किया कि वे उस कंपनी की गुड़ियों की सजावट कांतम द्वारा करने की एक घटना को शहर के नए पत्र संक्रांति विशेषांक में लिखने के लिए लिखना चाहते हैं। उन गुड़ियों की सजावट, सुंदरता, निर्माण चतुराई, बढ़िया फिनिशिंग और टिकाऊ देखकर लोग मुग्ध होंगे और कांतम से पूछेंगे, उसके विषय में पूछेंगे। तब कांतम उन्हें बताएगी कि ये सभी गुड़िया अपनी दुकान से खरीदी है, आपकी दुकान से खरीदी है। इस तरह उनकी कंपनी का प्रचार होगा और लाभ भी होगा। इस प्रकार लेखक ने सोचा कि लाभ और प्रसिद्धि की आकांक्षा में वेंकोजी कंपनी और अपनी विभिन्न प्रकार की गुड़िया उन्हें भेज देगी। इस प्रकार के मुफ्त में गुड़िया प्राप्त कर लेंगे। इसी उद्देश्य से लेखक ने वेंकोजी एंड सन्स कंपनी को गुड़िया के नमूने भिजवाने के लिए पत्र लिखा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना है। दूसरा क्वेश्चन है, संक्रांति त्योहार में गुड़ियों का क्या महत्व है। तो भाई संक्रांति के त्योहार में गुड़ियों का क्या महत्व है, ये हम आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के त्योहार में गुड़ियों का विशेष महत्व है ना। इसे बोलम्मा या कुलुवालू कहा जाता है। इसे विभिन्न प्रकार की गुड़िया और खिलौने की सुंदरता से घर के एक कोने को चुनते हुए एक स्थान पर इसको सजाते हैं, ठीक है, और आस पड़ोस के लोगों को उन्हें देखने के लिए बुलाते हैं। चूंकि यह एक विशेष कर स्त्री का उत्सव होता है, इसीलिए सायकाल यानी कि शाम के समय में पड़ोस की सभी स्त्रियां गुड़ियों को देखने के लिए नियमित रूप से एक समय बनाकर एक दूसरे के घर में जाते हैं, ठीक है, और अपने सभी भाईचारों मेलजोल इससे बढ़ता है और समाज में जो है सुख, समृद्धि और शांति भी इससे बढ़ती है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकोजी एंड सन्स कंपनी के मालिक का पत्र पढ़ने के पश्चात लेखक की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। भाई जब लेटर आया तो लेखक ने पढ़ा तो लेखक को कैसा लगा। चलिए भी एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। वेंकोजी एंड सन्स कंपनी के मालिक का पत्र पढ़ने के पश्चात लेखक निराश हो गए। उन्हें गुड़ियों को आने की बड़ी आशा थी। वे चित्र विचित्र गुड़ियों को सपने में देखने लगे। वेंकोजी के पत्र उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। वे चिंतित हुए होंगे कि अब वे अपनी पत्नी और बेटे को क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले से क्या कहेंगे। जहां उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने एक बड़ी कंपनी के चित्र विचित्र गुड़ियों के आने का ढिंडोरा पीट रखा था, यही सब बात सोच सोच करके वे परेशान हो गए होंगे। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वे जिस तरह बातों के जाल में फंसाकर कंपनी के मालिक को बेवकूफ बनाकर गुड़ियों मंगवाने की बात सोच रहे थे, वह संभव ना हो सका होगा और उनकी चतुराई वेंको जी को समझ में आ गई होगी।
इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। यह तेलुगु भाषा से अनुदित कहानी है, अन्य भाषा की ऐसी कोई कहानी ढूंढ कर लिखे। भाई बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस तो खैर आते ही नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ही आने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया है। सो आप जो है इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि शायद आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स है या कोई लेसन है जो आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बोलिए, मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ अभी ये मंथ हो गया है आपका नवंबर, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और बोर्ड का पेपर बहुत अच्छी तरीके से देंगे। और डेफिनेटली जितने भी बच्चे यहाँ पे इसको सुन रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली आप सबको 10 GP पक्का आएगा। अगर आप इस लेसन को सुन के भी अगर आप लिखते ना तो भी आपको आराम से आ सकता है। तो चलिए मैं अब ये खत्म करती हूँ। थैंक यू।